दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 5 प्रश्नावली 3 के 17 नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। तो सबसे पहले जो दिया है कि कैंप में देखिए 120 सैनिक थे, ठीक है, और इस 120 सैनिक के लिए सैनिकों के लिए हमारे पास 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी, ठीक ना। कितना दिन का? 60 दिन का पर्याप्त थी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 60 दिन का खाद्य सामग्री था। उसके बाद 40 दिन बाद, ठीक ना, उसके बाद क्या हुआ, 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। तो 40 दिन बाद गए, मतलब इन 60 दिन में से फिर 40 दिन फिर खाए उन लोग, ठीक ना, इनके साथ। तो 60 में से फिर क्या हो जाएगा इसका, आपका 60 दिन में से 40 दिन फिर क्या होगा, इसमें माइनस होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका खाद्य सामग्री बच गया कितना, देखिए 20 दिन का बचा है, ठीक ना, क्योंकि 120 सैनिक थे और 60 दिन का खाद्य सामग्री बचा हुआ था। उसमें से उन लोग उसी दिन नहीं गए, 40 दिन बाद गए। तो 40 दिन बाद फिर 40 दिन तक फिर खाए ना सब लोग, 120 लोग 40 दिन तक फिर खाते रहे, क्योंकि इन लोग 40 दिन बाद गए 40 सैनिक। तो इसीलिए फिर हम लोग 60 में 40 माइनस कर दिए, क्योंकि 40 दिन तक सब लोग खाए थे। तो इस प्रकार से 20 दिन का बचा हुआ है। तो 120 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री बच गया, ठीक। उसके बाद शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए। अब बचे हुए सैनिक कितने हैं, तो देखिए पहला स्टेटमेंट 120 सैनिकों के लिए हमारा 20 दिन का खाद्य सामग्री बच गया, और 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। तो 120 में से 40 सैनिक अगर चले गए तो कितना सैनिक बचा, 80। तो सैनिकों की संख्या अब 80 बचा। तो 80 सैनिकों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। तो टोटल कितना सैनिक बचा, 80 सैनिक। अब 80 सैनिक के लिए खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगी, तो हम लोग को मालूम नहीं, इसलिए हम लोग मान लेते हैं। माना 80 सैनिक के लिए या फिर 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री x दिन चलेगी, क्योंकि जो चीज़ हमको मालूम नहीं उसको x मानते हैं, तो x दिन चलेगी, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। तो 120 सैनिक और 60 दिन का खाद्य सामग्री था, ठीक है, खाद्य सामग्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चलेगा, मतलब 40 दिन तक फिर उन लोग खाए, क्योंकि 40 दिन बाद गए ना हम लोग। तो फिर 60 दिन में से 40 दिन का फिर खाद्य सामग्री माइनस हो गया। तो कितना दिन बचा, 20 दिन का खाद्य सामग्री बचा है। अब उसके बाद हम लोग, ये हो गया 120 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाद्य सामग्री बचा। लेकिन उसमें से फिर 120 में से फिर क्या किया, 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। तो 120 में से 40 सैनिक चले गए तो 80 सैनिक बचा है। अब बोल रहे कि जो खाद्य सामग्री बचा है वो कितना दिन चलेगा, तो हमको मालूम नहीं, इसलिए हम लोग मान लिए कि 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री x दिन चलेगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न के अनुसार अनुपात और समानुपात के रूप में बिठाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं, अतः सैनिक, ठीक ना, सैनिकों की संख्या, और दूसरा अनुपात के बाद फिर लिखेंगे सैनिकों की संख्या, और समानुपाती के बाद बिठाएंगे दिन और दिन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सैनिकों की संख्या 120 सैनिक थे, और दूसरे में 80 सैनिक थे, और समानुपाती के बाद दिन हम लोग बिठाएंगे। तो 120 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री बचा हुआ था। तो यहाँ पे क्योंकि ये देखिए 120 सैनिक और दिन कितना है, कम है।
सैनिकों की संख्या ज़्यादा, दिन की संख्या कम। इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती के रूप में बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सैनिकों की संख्या और दूसरा लिखने के बाद फिर जैसे हम लोग समानुपाती के बाद लिखेंगे तो हमको दूसरे वाले सैनिकों का जो खाद्य सामग्री बचा हुआ है, जो दिन बचा हुआ है, कितना दिन चलेगा, उसको हम लोग पहले लिखेंगे और पहले वाले के 20 दिन को हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक, इतना खाली आपको इसमें ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग इसको सीधा सीधा हल कर सकते हैं। 120/80 बराबर x/20 और आगे x के साथ 80 का गुना हो जाएगा और 120 के साथ 20 का गुना होगा। x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 120 गुना 20 और 80 को पक्षांतर करने से ये बटे में हो जाएगा। यहाँ से 0 के साथ ये 0 कट जाएगा। x इक्वल टू देखिए यहाँ पे 120 बटे गुनी 2/8 बचा। 2 के साथ हम लोग 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा। तो x इक्वल टू 120/4 बचा। 4 से 120 को भाग देंगे तो x का वैल्यू हमको प्राप्त होगा 30। तो ये 30 को हम लोग दिन माने थे, दिनों की संख्या को x माने थे ना, इसलिए हो जाएगा x बराबर 30 दिन। और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।